नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। कैसे हैं आप लोग? आज एक आदमी बहुत दूर से आया था, ऑलमोस्ट 400-500 किलोमीटर दूर से हमारे यहाँ मिलने के लिए मुझसे। बहुत परेशान था, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स से जूझ रहा था। 2 प्रॉब्लम्स थी उसकी। एक तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि शादी करे या ना करे, उसका एक रिलेशनशिप चल रहा है। और दूसरी प्रॉब्लम थी पैसे को लेकर के। वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि बिजनेस करे या ना करे, पढ़ाई करे या ना करे। और दोनों ही चीज़ों को करने के लिए उसके पास ऑप्शन ये था कि वो लोन ले सकता है, 9-10 लाख रुपए लोन लेकर के बिजनेस करे या तो पढ़ाई करे। तो ये बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उसकी। उसके हिसाब से हम सब के पास बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ तो हम लोग डील कर ले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हमारे बस के बाहर होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे प्रॉब्लम ऑफ डेथ। अभी एक मैम ने अपने परिवार के ही किसी मेंबर की बारे में बताया कि वो बेचारी बूढ़ी हो गई लेकिन अपना शरीर नहीं छोड़ पा रही हैं। और वहीं पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारे सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, ज़िंदा नहीं रह पा रहे हैं। और कोई भी आदमी अगर सीरियसली डेथ के बारे में सोचेगा तो वो जानता है कि इससे बड़ी कोई और प्रॉब्लम नहीं है। और अगर डेथ का कोई सलूशन है तो गॉड है, ईश्वर है, सेल्फ रियलाइजेशन है, आध्यात्म है। लेकिन वो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे कोई आदमी सेल्फ रियलाइज्ड हो, कैसे हम लोगों को हमारा गुरु मिले, कैसे हम ध्यान में जाएं, कैसे समाधि मिले। कहते हैं पतंजलि योग सूत्र में कहा जाता है कि अगर इंटरनल और एक्सटर्नल प्योरिफिकेशन हुआ, ख़ास तौर से इंटरनल अंतर शुद्धि हुई, हमारे अंदर में अच्छाई इतनी ज़्यादा हो गई कि स्वार्थ का नामो निशान नहीं है हमारे अंदर, तो फिर ईश्वर से हमारा मिलन हो जाता है। लेकिन वो अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है। वो कैसे पॉसिबल हो? इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा, उस बच्चे की प्रॉब्लम और कई लोगों की ये प्रॉब्लम है रिलेशनशिप की। ना हमारा अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, पति के साथ, इन लॉज के साथ, ना ही तो अपने बॉस और एम्प्लॉयज़ के साथ, ना ही तो पड़ोसियों के साथ, और ना ही तो नेचर के साथ रिलेशनशिप ठीक है, खूबसूरत है। तो ये कैसे हो? अपने आप में यही एक बड़ी प्रॉब्लम है। और बहुत से हम में से बहुत से लोग अजीबोगरीब टाइप के ढेर सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में हैं, लड़ाइयों में हैं, द्वंद्वों में हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा ना, 99% इवन जो पैसे वाले हैं वो, और जो बेचारे नौकरी कर रहे हैं वो, उनकी नौकरी की और पैसे की प्रॉब्लम है। उसको कैसे सॉल्व करें? उसके बाद गरीबी की प्रॉब्लम है, भुखमरी की प्रॉब्लम है, मायूसियत की प्रॉब्लम है। मन दुखी दुखी सा रहता है। जब हम ढेर सारी प्रॉब्लम्स को झेलते रहते हैं तो मन ऐसा लगता है जैसे कि थक चुका है, अब कुछ कर नहीं सकता, हार मान चुका है। उसको एक बात मैंने बताई, उस बच्चे को, मैं चाहता हूँ आप भी इसको समझें। जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे बस के बाहर हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम सॉल्व कर सकते हैं वो तो हम कर ही लेते हैं, उसके बारे में कंप्लेन नहीं करते, क्रिप नहीं करते। लेकिन सारी वो प्रॉब्लम्स जो हमारे बस के बाहर हैं, उसको हम एक गलत तरीके से सॉल्व करते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। और ये चीज़ इम्पॉसिबल है। प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। मैं चाहता हूँ ये एक इंसाइट अगर आप आज लेकर जाते हैं तो आज की वीडियो का काम पूरा हो गया। आप ये वीडियो बंद कर सकते हैं, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। और स्टिल अगर आप मेरे साथ हैं तो ये समझिए कि सारी की सारी प्रॉब्लम्स एक सिंगल एंटिटी है। एक जैसे बड़ा सा गुच्छा होता है, जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता हो, और उस छत्ते में से आप एक एक मधुमक्खी को निकालने की कोशिश करें और फेंकने की कोशिश करें। ये चीज़ ऐसे ही है। लाइफ के सारी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से बहुत डीपली और बहुत ही सुपरफिशियल लेवल से, दोनों तरीक़ों से इंटरकनेक्टेड है। आप एक को निकालेंगे, दूसरी आ जाएगी, दूसरी को निकालेंगे तो नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है कि पैसे की प्रॉब्लम रिलेशनशिप से कनेक्टेड है। आप अपने परिवार को अगर टाइम नहीं देंगे तो शायद आप ज़्यादा पैसा कमा सकें, लेकिन ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो आपका परिवार के साथ रिश्ता नहीं बनेगा। अगर आप पैसा और रिश्ते के चक्कर में पड़ेंगे तो आप भगवान को कैसे समझेंगे, ध्यान कैसे करेंगे, मेडिटेशन में कैसे जाएंगे।
तो किसी भी एक चीज़ को पकड़ने की कोशिश की तो दूसरा छूट जाता है। लेकिन बात इससे भी कोई बहुत गहरी चीज़ है। जब हम लाइफ की प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हैं, अपनी या किसी और की समझने की कोशिश करते हैं, कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करते हैं, तो किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं आप? जैसे एक डॉक्टर जब मरीज़ को देखता है, चेक करता है, तो अपने कान में आला लगाता है, स्टेथोस्कोप लगाता है और फेफड़े को और दिल को सुनने की कोशिश करता है। आप जब अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की या समझने की कोशिश करते हैं तो किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? हम सब वो जिस चीज़ को यूज़ करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो अधूरी है, वो कमज़ोर है। ऐसे समझिए जैसे कि आप एक जंगल में एक छोटा सा जुगनू, वो जुगनू देखा है जंगल में चमकता हुआ, वो आपने पकड़ लिया है और उस जुगनू की मदद से आप इस जंगल को रोशनी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपके दिलो दिमाग में समझ में आ जाना चाहिए, बैठ जानी चाहिए कि थॉट्स, हमारे विचार हमारी प्रॉब्लम्स को समझ नहीं सकते, क्योंकि थॉट्स अपने आप में ही बहुत छोटी सी एंटिटी हैं, आधी अधूरी एंटिटी हैं। उनका अपने आप कोई महत्व नहीं है। वो छाया की तरह है। जैसे पेड़ की छाया होती है, ऐसे ही आसपास में चलती हुई इम्पल्सेस की एक मेमोरी और बस, और कुछ नहीं। समझ का सोर्स कोई और चीज़ है। तो कृष्ण जी अक्सर पूछा करते थे कि तो अपनी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करोगे? इनफैक्ट वो तो ये कहा करते थे कि किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम बनाओ ही मत। लेकिन हमने बनाई थोड़ी है, ये तो लाइफ ने हमारे सामने प्रॉब्लम ला के खड़ी कर दी है। तो सवाल ये होना चाहिए कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को समझें कैसे, उसको सॉल्व बाद में करें, पहले समझें कैसे। तो सबसे पहले तो एक चीज़ बंद करिए, इसको मैं कहता हूँ इंटेलेक्चुअल एब्स्ट्रैक्शन। जब भी आप अपनी बातचीत को, आप या आपके साथ आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, और आप बातचीत करके उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी इमोशनल बातचीत करके, या बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग गहराई से सोच नहीं पाते, तो हम बस खाली ऊपर ऊपर सोचते रहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ड्रिफ्टिंग चलती रहती है। चिंता जिसको हम लोग कहते हैं, वो चिंता को कर करके हम अपनी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, चाहे अकेले करें, चाहे परिवार के साथ करें, चाहे ऑफिस में किसी टीम के साथ करें, बट हम चिंता करते रहते हैं, प्रोब नहीं कर पाते और गहरे नहीं जा पाते, बस खाली इंटेलेक्चुअल एब्स्ट्रैक्शन से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। क्योंकि इस प्रोसेस में, इंटेलेक्चुअल एब्स्ट्रैक्शन की प्रोसेस में हम लोग कर क्या रहे हैं पता है? हमारे पास ढेर सारी मेमोरीज हैं, कल की, परसों की। तो ये ऐसा है जैसे कि आपके पास फ्रिज में बासी खाना पड़ा हुआ है, उसमें निकाल करके उससे कुछ ताज़ा बनाना चाहते हैं। बासी खाने से ताज़ा कुछ नहीं बनता है। ठीक ऐसे ही आपकी मेमोरीज़ में से आपकी प्रॉब्लम्स के प्रति एक नया विजन, एक नया अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो सकता है। कुछ और तरीके से हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मंदिरों में जाकर, शराब पीकर या सेक्स करके। अभी रिसेंटली मैं बॉम्बे आया था, आप लोगों से, बहुत से लोगों से मिला था मैं, और एक भाई साहब बताते हैं कि मैंने 3 महीने पहले सिगरेट पीना शुरू किया है। मैंने पूछा क्यों? तो बोलते हैं बस ऐसे ही। उनको और उनके जैसे बहुत से लोगों को ये आभास भी नहीं हो रहा है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से। ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स को एस्केप करने का तरीका है, उससे भागने का तरीका है। अब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में मत सोचिए। आपका सबसे पहला काम उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से समझ में आना चाहिए। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए। स्कूल में जो हम कॉम्प्रिहेंशन करते थे वो नहीं, उसमें तो एक पैराग्राफ लिखा दिया जाता था पढ़ने के लिए, उसको पढ़ो और उसमें से क्वेश्चंस के आंसर दो, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखो। लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स की डीप अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी? मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा यहाँ पर इस वीडियो को रोकिए और अपने आप 2-3 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, या शायद 1 मिनट के लिए वेट करिए और आपके मन में जो थॉट आता है वो लिखिए कि किसी भी प्रॉब्लम की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग कैसे आती है। मैं बताऊं? वो आती है जब हमारे थॉट्स सस्पेंड हो जाते हैं। यही तो होता है जब हम सो जाते हैं थक के,
जब आप शराब पीते हैं या किसी नशे में जाते हैं तो आप अपने थॉट्स को कुछ देर के लिए सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन वो सस्पेंड होता नहीं है। वो ऐसा है जैसे कि एक बहुत चलती हुई गाड़ी को किसी ने ज़बरदस्ती रोक रखा है। जैसे ही वो ब्रेक हटेगा, गाड़ी खट से आगे चल देगी। तो ये थॉट्स का सस्पेंशन नींद में या किसी अल्कोहल के या किसी नशे के चक्कर में नहीं होना चाहिए। ये आपके रियलाइजेशन से होना चाहिए कि इस विचार से, जिससे मैं अपनी इस प्रॉब्लम को या मैं किसी भी प्रॉब्लम को, जैसे ही कोई प्रॉब्लम आई, वो पता है प्रॉब्लम क्यों लगती है? क्योंकि वो एक ख़ास तरह की इमोशन को ट्रिगर करती है। हमारे अंदर में इंटेलिजेंस है, इमोशन है और सेंशुअलिटी है। और सेंशुअलिटी और इमोशन सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है, और ये दोनों मिलकर के हमारे इंटेलिजेंस को, बुद्धि को दबा के रखती हैं। तो जैसे ही हम किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, फेस टू फेस उसके सामने, वैसे जब सोचते हैं तो अच्छा लगता है, स्पिरिचुअल बातें पढ़ते हैं, गुरुज़ की बातें पढ़ते हैं तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है। लेकिन जब रियल लाइफ में हम लोग उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, डेथ की, बीमारी की, डिवोर्स की, तब डर जाते हैं और सोचना शुरू कर देते हैं। एहसास भी नहीं होता है कि सोच को तो ड्रॉप होना है, थॉट्स तो सस्पेंड होना है। ये प्रॉब्लम्स पत्थर की तरह हमारे सामने खड़ी होती हैं और हम उसको अपने विचार रूपी धागे से बांध करके खींचते रहते हैं, और वो बेचारा टस से मस नहीं होता। लेकिन हम कोई और मेथड यूज़ करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने ढेर सारे धागे हैं, इतने ढेर सारे विचार हैं जो हम करते रहेंगे और करते रहेंगे, चाहे वो प्रॉब्लम्स में कोई परिवर्तन ना आए सालों साल तक। देखिए, हम में से कितने लोगों की जो प्रॉब्लम आज से 20 साल पहले थी, जिन रिश्तेदारों से 20-25 साल पहले लड़ाई थी, वो आज तक चल रही है। जो कमज़ोरियाँ हमारी बचपन में थी, वो आज तक चल रही हैं। नहीं, तो असली प्रॉब्लम ये है कि थॉट्स का इस्तेमाल करना बंद करें, थॉट्स सस्पेंड हों, और तब जाकर के आप अपनी प्रॉब्लम को गहराई से पूरी तरह से समझ पाएंगे। आप मेरी बात पकड़ पा रहे हैं? कमेंट करके मुझे बताइए यार, कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि जब तक आप थॉट्स की बारिश करते रहेंगे अपनी लाइफ की सिचुएशंस में और कंफ्यूजन्स में, तो वो और ज़्यादा उसको कंफ्यूजन बनाती है। ये ऐसा ही है जैसे कि कहीं पर शोर मच रहा है, आप जानना चाहते हैं वो क्या आवाज़ है, और उस आवाज़ को समझने के लिए आप भी चीखना शुरू कर दें, आप भी शोर मचाना शुरू कर दें। नहीं, किसी आवाज़ को समझने के लिए, सुनने के लिए आपको ऐसे ध्यान लगाना पड़ता है। और ध्यान पता है क्या है? ध्यान है चलने वाले विचारों की शांत हो पाना, सस्पेंशन ऑफ थॉट्स, ये है ध्यान। और एक बात बताऊं, इसको खेलिएगा, आप ट्राई करके देखिएगा। जब माइंड एकदम मोशनलेस हो जाता है, एकदम ऐसे जैसे झील, एक ऐसी झील जिसमें कोई रिपल नहीं है, जैसे नहीं, एकदम रुकी हुई पानी में, नीचे साफ पानी में दिखाई देता रहता है, मछलियाँ तैर रही हैं तो वो दिखती हैं, अंदर अगर कोई पौधे हैं तो उनका मूवमेंट दिखता है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। ऐसे ही जब एक माइंड साइलेंट होता है, स्टिल होता है, ज़बरदस्ती वाला नहीं, बहुत बार जब आप शांत होते हैं, आराम से बैठे होते हैं और आपको सडनली कोई इंसाइट आता है, कोई क्लैरिटी आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि आपने विचारों को कुछ देर के लिए छोड़ दिया, या विचार कुछ देर के लिए चुप हो गए, क्योंकि आपको समझ में आ गया विचार बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मैं इतना सोच रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। एक और बड़ी मुश्किल है, अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मन को शांत कर रहे हैं तो वो भी नहीं चलेगा। आपको इस चीज़ को देखना होगा कि प्रॉब्लम आपकी लाइफ की रियलिटी है और विचार एक तरह का झूठ है, हमारी इमेजिनेशन है। तो एक झूठ एक रियलिटी को सॉल्व नहीं कर सकता। जैसे एक फ़ोटो किसी भोजन की, किसी टेस्टी फूड की फ़ोटो हमारी भूख को शांत नहीं कर सकता, ऐसे ही जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उसको चलने वाले, चाहे हम दसियों साल तक चिंता करते रहें, रोते रहें, बिलखते रहें, कंप्लेन करते रहें, वो सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व कब होगा? जब विचार शांत होंगे, जब हमको ये चीज़ समझ में आएगा कि अरे, और पता है जब कुछ सेकंड के लिए भी थॉट्स शांत होते हैं तो उनका स्ट्रक्चर बदल जाता है, क्योंकि वो देख पाते हैं प्रॉब्लम्स को। और जब हमारा माइंड देख पाता है प्रॉब्लम्स को, नॉट बिकॉज ऑफ थॉट्स बट बिकॉज वो साइलेंट है,
तो वो ऐसे ही है जैसे कि लाइट चमकने लगती है। तो एक अंधेरे कमरे में लाइट जब चमकती है तो कहाँ कहाँ जाती है, जहाँ जहाँ उसे मौका मिलता है, हर जगह कोने में घुस जाती है, हर जगह ब्राइट हो जाता है। ऐसे ही आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स ऊपर के लेवल पे, डीपर स्टेट्स में, हर जगह से आपको समझ में आना शुरू हो जाता है। और इस तरह का माइंड बहुत ही स्ट्रांग होता है। मैं आज ही ज़ेनोगा एडवांस में बच्चों से पूछ रहा था, एक रमण महर्षि जैसा आदमी का कैरेक्टर इतना स्ट्रांग क्यों होता है? हम और आप कोई चीज़ चाहते हैं, करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, कुछ कुछ करना चाहते हैं, आज सोचा कल छोड़ दिया। पढ़ाई करना चाहते हैं, बोर हो जाते हैं। हम कोई भी चीज़ चाहते हैं, अगर मान लीजिए हमको लगता भी है कि मेरी ये प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, मैं परेशान हूँ तो मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, मैं हेल्दी नहीं हूँ, मैं मोटा हूँ तो मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए, जो भी हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो आज चालू होता है, कल ख़त्म हो जाता है। इन लोगों के साथ क्या है, ये लोगों का माइंड साइलेंट होता है। इनको ये समझ में आ चुका है कि विचारों से दुनिया को नहीं समझा जा सकता, लेकिन साइलेंस से सब कुछ समझ में आ जाता है। और इनको ये भी समझ में आ गया है कि ऐसा माइंड जो साइलेंट माइंड होता है वो ज़्यादा एजाइल होता है, ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमारे बहुत से फ्रेंड्स पूछते हैं कि अगर मैं जब करता हूँ, कोई ख़ास तरह की प्राणायाम करता हूँ, तो क्या उससे मेरा माइंड और एजाइल नहीं हो जाता, इंटेलिजेंट नहीं हो जाता? ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज़ बार बार मन में आप रिपीट करते जाएं तो उससे थॉट्स बढ़ रहे हैं या डेप्थ बढ़ रही है, अंधेरा और कन्फ्यूजन बढ़ रहा है कि गहराई बढ़ रही है, रोशनी बढ़ रही है, क्लैरिटी बढ़ रही है। यह आपको किसी और से पूछना नहीं है, क्योंकि जब आपको दिखाई देगा आपका प्रॉब्लम और उसके प्रति आपकी गहरी समझ, तो सॉल्यूशन तुरंत चालू हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम रह नहीं जाती। इनफैक्ट हर एक प्रॉब्लम आपके लिए एक दरवाज़ा है हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस में जाने के लिए। इनफैक्ट हम सब यहाँ फिजिकल बॉडी में इसलिए स्टक हैं क्योंकि हमको नहीं रहना चाहिए, और ये चीज़ हमारे लिए जेल है, इसीलिए प्रॉब्लम्स है। और कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लीजिए, सेक्स की, भगवान की, डेथ की, गरीबी की, कुछ भी सॉल्व कर लीजिए, वो सॉल्व नहीं होगी, बिकॉज हमको एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे जाना ही चाहिए, जाना ही है। यही हमारी लाइफ का पर्पज़ है। तो मैं चाहूँगा आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट करिएगा, अपने थॉट्स को रोकने का। जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उसको एक छोटी सी डायरी में लिख लीजिए और छोड़ दीजिए। एक दिन 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगर बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, आप सॉल्व नहीं कर सकते, और देखिए, अपना नेचर के साथ रहिए और देखिए क्या इनसाइट्स मिलती हैं, कैसी फ्रीडम मिलती है। ज़ेनोगा इसी चीज़ की यात्रा है, अपने माइंड को स्टिल कर पाना, ताकि उसके अंदर उसे डिवाइन का एक्सपीरियंस हो सके। एक स्टिल माइंड केवल अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता, वो उसके बियॉन्ड जा पाता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स, मैंने कहा ना, दरवाज़ा है आपको हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंचाने तक का। कोई भी प्रॉब्लम हो, कितना भी गहरा से गहरा प्रॉब्लम हो, वो आपके लिए एक ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। इसलिए तो पुराने ज़माने में जो भी कहानियाँ सुनते हैं, राम चले गए, वनवास हो गया, या कृष्ण बेचारे जेल में पैदा हुए, उनके पास प्रॉब्लम नहीं थी क्या? नहीं, उनको पता था ये प्रॉब्लम्स दरवाज़ा है, एक बहुत नई दुनिया का दरवाज़ा है। और इसी को शेयर करने के लिए हम लोग ज़ेनोगा पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। और भी ढेर सारे कोर्सेज़ हैं। ये डीप स्पेस नॉलेज में 2 टाइप के कोर्सेज़ हैं। एक तरफ हमने ओनली वीडियो कोर्सेज़ रखे हैं जो बहुत ही चीप कर दिए हैं, सस्ते कर दिए हमने आपके लिए, और एक तरफ पर्सनलाइज्ड कोर्सेज़ हैं जो हमारे पहले से चल रहे थे, ज़ेनोगा बेसिक, एडवांस कोर्स, WBX, BDM वगैरह वगैरह। तो आपको जो भी दोनों में से इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए, अपने बजट के हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं। डीप स्पेस नॉलेज है हमारे ऐप का नाम। और मैंने अब स्टार्ट किया है आपके शहर में आने का। तो हमारा पिछले महीने गुड़गांव का ट्रिप था, दिल्ली का। इस महीने हम लोग गए थे बॉम्बे में। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके शहर में आएँ, आपसे मिलें, तो आप अपना नाम और नीचे शहर का नाम लिखकर डाल दीजिए। तो मैं देखूंगा जिस शहर से सबसे ज़्यादा लोग मुझे बुलाएंगे, सबसे ज़्यादा लोग, उस शहर में मैं जल्दी से जल्दी आऊँगा। तो वेट मत करिए, लिख लीजिए। और लखीमपुर में अगर आपको आना है तो ज़ेनो विले बनवाइए, उसके लिए सपोर्ट करिए, डोनेट करिए, ठीक है?
नमस्कार।